हेलो सुपर इन्वेस्टर्स, बात करेंगे ब्राडकॉम ग्रुप के बारे में। मैंने वीडियो बनाया था, आपने देखा होगा कि डीआईआई जो है ब्राडकॉम ग्रुप का अपना होल्डिंग बेच सकते हैं, क्यों बेच सकते हैं उसका वीडियो मैंने बनाया था। इसका पहले का वीडियो आप जाकर देख सकते हैं। मैंने कल भी कुछ वीडियो बनाए थे, वो भी जाकर देख सकते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपको नॉलेज होना चाहिए कि कोई भी शेयर में इन्वेस्टमेंट कैसे होता है और कंपनियां कैसे काम करती है और एफआईआई डीआईआई किस बेस पर बाय करते हैं और सेल करते हैं। यह सब चीज़ों की जानकारी आपको होना चाहिए और इसीलिए यह वीडियो बना रहा हूं आपके लिए, जिसमें आपको पता चल सकता है। आने वाले 15 दिन में यह फैसला हो जाएगा कि ब्राडकॉम ग्रुप में एफआईआई होल्डिंग रखेंगे या बेच कर निकल जाएंगे। क्यों बेच सकते हैं एफआईआई, ये भी आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। आप ध्यान से समझना, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि एफआईआई ने इसमें एंट्री क्यों ली और एग्ज़िट क्यों ले सकते हैं फॉरेन इन्वेस्टर ब्राडकॉम ग्रुप में। ये इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। उसके पहले आपको बता दूँ, अगर आपको चाहिए कल के लिए जैकपॉट शेयर जो कि 1 डे से 10 डेज़ में आपको 10% का प्रॉफिट दे दे, तो मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो 9545850000 इस नंबर पर। मेरे पास कल के लिए 2 ज़बरदस्त जैकपॉट शेयर रेडी है, आप मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो फ्रेंड्स। इसके अलावा हमारी सुपर इन्वेस्टर की टीम पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का भी काम कर रही है। किसको इंटरेस्ट होगा तो वो भी व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो। बट कल के लिए 2 जैकपॉट शेयर काफ़ी ज़बरदस्त है, आप ट्राई कर सकते हो, व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो फ्रेंड्स। ब्राडकॉम ग्रुप में अभी फॉरेन इन्वेस्टर्स की जो होल्डिंग है 15.80% है, जो कि काफ़ी शानदार है। काफ़ी बड़ी होल्डिंग इसमें बनी हुई है। बट सवाल ये आता है कि ये होल्डिंग आई कहाँ से। मैं आपको याद दिला दूं, अगर आप जाकर देखोगे तो दिसंबर 2021 तक ब्राडकॉम ग्रुप में एफआईआई की होल्डिंग सिर्फ 1.87% थी। वो अचानक बढ़ गई मार्च 2022 में, मार्च 2022 में हो गई 12.15% और उसके बाद में धीरे धीरे बढ़कर अब तक पहुंच चुकी है 15.80%। तो ऐसा क्या चमत्कार हो गया कि दिसंबर 2021 के क्वार्टर में ओनली 1.87% का होल्डिंग रखने वाले अचानक मार्च 22 में करीब 10% से अपना होल्डिंग बढ़ा दिया ब्राडकॉम ग्रुप में। उसका कारण था, जो लोग पुराने ब्राडकॉम ग्रुप से जुड़े हुए हैं या सुपर इन्वेस्टर चैनल से जुड़े हुए हैं, आपको याद होगा नवंबर 2021 में एमएससीआई ने अपना जो रिशफलिंग किया था और उसमें ब्राडकॉम ग्रुप को ऐड किया था एमएससीआई इंडिया डोमेस्टिक स्मॉल कैप इंडेक्स में। एमएससीआई इंडिया डोमेस्टिक स्मॉल कैप इंडेक्स में ब्राडकॉम ग्रुप को शामिल करने का डिक्लेयर किया था। और ये जो एमएससीआई की नई जो इंडेक्स जो इम्प्लीमेंट हुई थी, वो हुई थी 31 दिसंबर 2021 से, या आप समझ लो 1 जनवरी 2022 से ये नई एमएससीआई की इंडेक्स जारी की गई थी। उसमें ब्राडकॉम ग्रुप को शामिल किया गया था और उसी के कारण हमें मार्च 2022 में ज़बरदस्त इनफ्लो देखने को मिला एफआईआई का ब्राडकॉम ग्रुप के अंदर। और इसी का नतीजा है कि इसमें काफ़ी जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं या फॉरेन कंपनियां हैं जो कि इसमें इन्वेस्टमेंट करके बैठी हुई है, और वो एग्ज़िट इसलिए नहीं कर रहे हैं कि उनको प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, उनको लेना देना नहीं है, वो इन्वेस्ट करके बैठे हुए इसमें से एग्ज़िट नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं ये भी आपको बताता हूँ। ब्राडकॉम ग्रुप में कुछ अच्छे एफआईआई के नाम हमें देखने को मिलते हैं, जैसे वैनगार्ड, iShares, विजडम ट्री, स्टेट स्ट्रीट। ये काफ़ी फेमस कंपनियां हैं जो वर्ल्ड वाइड अच्छे शेयर्स में इन्वेस्ट करती है। तो ये इमर्जिंग, देखो वैनगार्ड इमर्जिंग मार्केट, iShares एमएससीआई इंडेक्स फंड, विजडम ट्री इमर्जिंग मार्केट, स्टेट स्ट्रीट, ये काफ़ी जो कंपनियां हैं ये जो इन्वेस्ट करती है एमएससीआई इंडेक्स को फॉलो करके इन्वेस्ट करती है, या फिर बीएससी एनएससी के जो इंडेक्स होते हैं उसमें जो कंपनियां होती है उसमें इन्वेस्ट करती है। अब देखा जाए तो आपको याद दिला दूं, अभी 10 तारीख से 20 तारीख के बीच में 10 मई से 20 मई के बीच में एमएससीआई का फिर से रिशफलिंग होने वाला है एमएससीआई इंडेक्स का। उसमें से काफ़ी शेयर अंदर आएंगे, काफ़ी शेयर बाहर जाएंगे। आपको तो अगर आप मार्केट से जुड़े हुए हो तो आपको याद होगा फ्राइडे को जो मार्केट टूटा, क्यों टूटा? क्योंकि एचडीएफसी बैंक का वेटेज कम करने वाला है एमएससीआई,
इस खबर से ही शेयर धड़ाक से 5% नीचे गिर गया। तो आप समझ सकते हैं कितना स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट होता है MSCI इंडेक्स में इंक्लूजन का या एक्सक्लूजन का। क्योंकि अगर वेटेज कम होता है या कोई भी शेयर उसके बाहर जाता है MSCI इंडेक्स से, तो उसमें से FII धड़ाधड़ शेयर बेचकर निकल जाते हैं और उसके कारण शेयर में आने वाले दिनों में गिरावट होगी, ये डर के मारे पहले ही वो शेयर गिर जाता है। और उसके अलावा अदानी ट्रांसमिशन और अदानी गैस के ऊपर भी MSCI के ओर से स्टेटमेंट आया है कि उनका वेटेज कम करने वाले हैं। तो मंडे को आपको उसका असर भी अदानी ट्रांसमिशन अदानी गैस पर देखने को मिलेगा। तो MSCI का जो होता है इंक्लूजन एक्सक्लूजन या वेटेज कम करना बढ़ाना, उसका उस शेयर पे बहुत ज़बरदस्त असर होता है। तो इसीलिए फ्रेंड्स, अब MSCI का नया लिस्ट जारी होगा 15 से 20 मई के आसपास, जिसमें पता चलेगा कौन से शेयर्स इसमें रहते हैं, कौन से शेयर निकल जाएंगे। आपको मैं याद दिला दूं, ब्राइटकॉम ग्रुप का अब नंबर है बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन 781, 781 नंबर का शेयर है बाय मार्केट कैप। तो ये टॉप 500 से बाहर हो चुका है ब्राइटकॉम ग्रुप का शेयर। और अगर ये बाहर ही रहा ये 20 मई तक, तो फ्रेंड्स MSCI इंडेक्स के बाहर हो सकता है ब्राइटकॉम ग्रुप का शेयर इस रिशफलिंग में, रिक्लासिफिकेशन में। और ये अगर ये शेयर बाहर हो गया MSCI इंडेक्स के, तो आपको FII भी धड़ाधड़ बेचते हुए नजर आएंगे ब्राइटकॉम ग्रुप का होल्डिंग। आपको लग रहा होगा इतने दिनों से उन्होंने होल्ड किस लिए किया हुआ था कि MSCI इंडेक्स में ब्राइटकॉम ग्रुप का शेयर बना हुआ था। मार्च 2023 तक ब्राइटकॉम ग्रुप का शेयर का जो रेट था 25 रुपीज़ के ऊपर था, मार्केट कैप 5000 करोड़ के ऊपर था। बट अभी जो गिरावट शार्प हुई है उसके कारण मार्केट कैप हो गया है कम और शेयर टॉप 500 के बाहर निकल चुका है। और स्मॉल कैप फंड जितने भी हैं MSCI के, उसमें 251 नंबर से 500 नंबर की जो कंपनियां हैं उसमें ही इन्वेस्टमेंट किया जाता है। वही पहले के वीडियो में भी आपको बताया था। और MSCI काफ़ी पैरामीटर लगाती है अपने जो इंडेक्स में ऐड करने के लिए। तो अब मार्केट कैप भी कम हो चुका है और ये शो कॉज नोटिस जो आई है सेबी की, इसका भी इम्पैक्ट हमें MSCI में देखने को मिल सकता है। आपको याद होगा MSCI की ओर से स्टेटमेंट आया था जब अदानी के ऊपर एलिगेशन लगे थे हिंडनबर्ग की ओर से, तो उन्होंने पहले ही कह दिया था कि हम वेटेज कम कर सकते हैं अदानी ग्रुप का MSCI इंडेक्स में से। तो वैसे ही शो कॉज नोटिस जो सेबी की ओर से आई है, उसका भी असर के कारण अगर MSCI से ब्राइटकॉम ग्रुप को बाहर किया गया इंडेक्स से, तो उसका असर भी हमें FII का आउटफ्लो करते हुए दिखेगा। और 15.80% का जो इतना ज़बरदस्त होल्डिंग है FII का ब्राइटकॉम ग्रुप में, उसमें से 8-10% भी FII ने अगर बेच दिया, तो आप सोच सकते हैं कि कितना नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है ब्राइटकॉम ग्रुप के शेयर पर। इसीलिए यह बहुत ज़रूरी है ब्राइटकॉम ग्रुप के लिए कि ब्राइटकॉम ग्रुप के शेयर ने 25 रुपीज़ का लेवल पार करना चाहिए जल्द से जल्द। ऐसा हुआ तो मार्केट कैप फिर से 5000 करोड़ हो जाएगा। तो जितने भी इंडेक्स में ब्राइटकॉम ग्रुप का शेयर है वो मेंटेन रहेगा। अगर ये नहीं पहुंच पाया जब तक, तो काफ़ी इंडेक्स में से बाहर हो जाएगा। NSE बेसिक इंडेक्स में भी से भी बाहर हो सकता है स्मॉल कैप फंड के, और उसके अलावा MSCI इंडेक्स से भी बाहर हो सकता है। तो हमें FII का भी जो होल्डिंग है आने वाले क्वार्टर में कम होते हुए दिखेगा। वो बताते नहीं है और उनको फ़र्क नहीं पड़ता है प्रॉफिट और लॉस से। इंडेक्स में से जो शेयर बाहर हुआ उसको बेच के ख़त्म करते हैं और नए जो शेयर ऐड होंगे उसमें इन्वेस्ट करके वो चले जाते हैं। और इसीलिए आप देखते होंगे कि जो भी अभी लिस्ट जो न्यूज़ आ रही है कि MSCI में इस शेयर को ऐड किया जाएगा, तो न्यूज़ के कारण शेयर में तेज़ी आ जाती है। क्योंकि जब वो शेयर ऐड होता है तो उसमें ज़बरदस्त फॉरेन इन्वेस्टमेंट आती है और तेज़ी बन जाती है उस शेयर में। और जिस शेयर पे न्यूज़ आती है कि इसको बाहर करने वाले MSCI इंडेक्स से, तो वो शेयर गिर जाता है। हालांकि ये लार्ज कैप के ही न्यूज़ आती है, ये स्मॉल कैप की अभी तक ऐसी कुछ खास न्यूज़ आई नहीं है। क्योंकि स्मॉल कैप का न्यूज़ लास्ट मोमेंट पे जब चेंज होता है, जब पता चलता है कि कौन सी शेयर रहेगी, कौन सा कंपनी रहेगी, कौन सी शेयर बाहर जाएगी। बट अगर ऐसी कोई न्यूज़ आई कि MSCI इंडेक्स से, स्मॉल कैप इंडेक्स से ब्राइटकॉम ग्रुप का शेयर बाहर जाने वाला है, तो इसमें भी गिरावट देखने को मिल सकती है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। बट लेट्स होप कि ऐसा कुछ ना हो और MSCI इंडेक्स में ब्राइटकॉम ग्रुप का शेयर बना रहे, क्योंकि भी बना रहेगा तो ही इसमें मेजर FII होल्डिंग बना रहेगा। अगर MSCI इंडेक्स से ब्राइटकॉम ग्रुप का शेयर बाहर हुआ, जो कि अभी 15-20 मई तक पिक्चर क्लियर हो जाएगा, नई लिस्ट जारी होगी जो कि इम्प्लीमेंट होगी 1 जून से, उसमें से अगर बाहर कर दिया गया तो बहुत बड़ा होल्डिंग जो है FII का हेवी सेलिंग आ सकता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। हालांकि लेट्स होप कि कंपनी कुछ नया स्टेप उठाए, कोई Q4 का रिजल्ट का डेट डिक्लेयर कर दे, तो ये अपर सर्किट चल रहा है, ये लगातार चलता रहे।
मार्केट कैप बढ़ते रहेगा तो ये खतरा टल सकता है। आशा करते हैं ऐसा ही कुछ हो और ब्राइडकॉम ग्रुप का शेयर सभी इंडेक्सेस में बना रहे, NSE, BSE और MSCI इंडेक्स में। लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड लेट्स होप कि ब्राइडकॉम ग्रुप में जो अपर सर्किट का सिलसिला है लगातार जारी रहे। एमओ ऑर्डर लगी हुई है 25 लाख के आसपास। लेट्स होप कल भी मार्केट में तेजी रहेगी तो कल भी अपर सर्किट लग सकता है, बट हमारा टारगेट है 25 रुपये तक जाना चाहिए, तो ही ये सब चीज़ें संभव है ब्राइडकॉम ग्रुप को अपना मेंटेन करने के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स एंड ऑल द बेस्ट।